ये कहानी है उदयपुर गांव की, जहाँ के लोग अच्छे स्वादिष्ट खाने के लिए कुछ भी कर जाते थे। इस गांव में ज्यादातर लोग काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन हर किसी को अच्छा खाना जरूर चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ मनोज खड़ा था, जो चुपचाप पूरी और सब्जी को देखे जा रहा था। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते जिससे मैं भी कोई ठेला लगा पाता। वो कुछ देर बाद उसके पास आकर खड़ा रहता है। तभी बाहर ठेले वाला बोला, ओ भाई, लेना है तो लो, वरना रास्ता मत रोको। चलो चलो आगे बढ़ो, यहाँ खड़े मत रहो। अरे गुस्सा मत हो भैया, मैं जा रहा हूँ, पर मैं भी एक अपना ठेला खोलना चाहता हूँ। अच्छा, तू लगाएगा ठेला? चल चल अपने घर जा, ये तेरे बस की बात नहीं है। मनोज टूटे मन से अपने घर चला आता है। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम सावित्री था। क्या हुआ, आज इतने उदास क्यों हो? मैं भी ठेला लगाना चाहता हूँ, लेकिन सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लोग क्या कहते हैं वो मत सोचो, अगर तुम ठान लो तो सब कुछ कर सकते हो। सावित्री फिर कहती है, हमारे पास पैसे कम हैं, लेकिन हौसला कम नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं भी कुछ करता हूँ, सेठ जी के पास जाकर बात करता हूँ। मनोज बिना समय गवाए वहाँ से निकल पड़ता है। अब वो सीधे गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ जी के घर आ गया। कौन है बे सुबह सुबह? सेठ जी, मैं मनोज। क्या चाहिए? मनोज हिम्मत करके बोलता है, सेठ जी, मैं ठेला लगाना चाहता हूँ, थोड़ा पैसा चाहिए। तू ठेला लगाएगा? पहले खुद तो सीधा खड़ा हो जा। सेठ जी मजाक मत उड़ाइए, मैं सच में कुछ करना चाहता हूँ। देख भाई, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। पैसे देने के बाद भरोसा भी तो होना चाहिए ना कि तू वापस करेगा भी या बस हवा में उड़ा देगा। मनोज खामोशी से वहाँ से लौटने लगता है। तभी सेठ की पत्नी बोली, अजी सुनते हो, इतना बड़ा दिल दिखाते हो लोगों के सामने, और यहाँ एक जरूरतमंद को मना कर दिया। अरे भगवान, तुम बीच में मत पड़ो। नहीं, आज तो मैं पढ़ूंगी। अच्छा ठीक है भगवान, मैं उसे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मगर वो तो चला गया। तो क्या हुआ अगर चला गया? पैर में पहिए लगे हैं क्या उसके? जाओ, अभी जाओ और उसे पकड़ के लाओ, वरना आज से तुम्हारी चाय बंद। मनोज उस रोहन के पास आ गया। उसकी दुकान पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। चलो कोई नहीं, सेठ ने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, इसकी पूरी सब्जी ही खाकर देख लेते हैं। अरे तुम फिर आ गए? सिर्फ पूरी को देखने आए हो या कुछ लोगे भी? नहीं भाई, आज तेरी एक प्लेट पूरी सब्जी मुझे भी लगा, मैं टेस्ट करके देखता हूँ। चल, आज आखिर तूने खाने का तय ही कर लिया, वरना रोज सिर्फ देखता था। रोहन उसे एक प्लेट पूरी सब्जी दे देता है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, पीछे से सेठ जी उसके पास आ गए। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सेठ जी, क्या हुआ, आप मेरे पीछे क्यों आ गए? आपने तो मना कर दिया था ना, फिर क्यों? रोहन ये देखकर हैरान रह गया कि इस मनोज के लिए खुद सेठ जी चलकर आए हैं। जिस सेठ जी के पास जाने से लोग डरते थे, वो आज खुद मनोज के पीछे पीछे आ गए। अरे मैं तेरे लिए थोड़ी ही आया हूँ पैसे देने, वो तो मेरी पत्नी ने कहा, तो चला आया। अच्छा, अब बीवी के कहने पर काम करते हैं आप। चल अब ज्यादा मत बोल, ये ले तेरे पैसे। और हाँ, अगर जल्दी ही तूने पैसे नहीं दिए ना तो मैं तेरा ठेला उठा लूंगा। मनोज तुरंत वहाँ से निकल गया, पर उसे पता नहीं था कि सावित्री क्या कहेगी। कहाँ थी तुम इतने देर? वो काम से गया था। काम से या खाने से? अरे नहीं नहीं, इस बार सच में काम की बात है। अच्छा, तो बताओ क्या प्लान है? अब मैं भी दुकान खोलूंगा और कुछ यूनिक बनाऊंगा। पहले ये बताओ, पैसे कहाँ से आएंगे? सेठ जी ने दिए हैं पूरे 5,000। सच में? हाँ, अब देखना हमारा भी नाम होगा। जाओ और बाजार से सामान ले आओ। पर एक सेकंड, तुम ठेला किसका लगाओगे, ये तो बताया ही नहीं। मनोज कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, आ गया आइडिया, मैं अब छोले भटूरे का ठेला लगाऊंगा। पर छोले भटूरे ही क्यों? क्योंकि अगर मैं पूरी सब्जी लगाऊं तो रोहन कहेगा कि मैं उसकी नकल कर रहा हूँ। मनोज बाजार जाने लगता है। बाजार में पहुंचकर उसने चारों तरफ देखना शुरू किया और एक अच्छी दुकान ढूंढने लगा जहां सारा सामान सस्ता और बढ़िया मिल जाए। और वो देखने के बाद एक परचून की दुकान पर चला आया। भैया, छोले भटूरे का पूरा सामान चाहिए। पूरा सामान? घर में शादी है क्या? नहीं भैया, बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। ओहो, नया ठेला? हाँ, और ऐसा स्वाद होगा कि भीड़ लग जाएगी। पहले सामान ले जाओ, फिर भीड़ की बात करना। ठीक है, सबसे बढ़िया छोले दे दो। ये लो, एकदम वीआईपी छोले। और भटूरे का आटा? ऐसा आटा दूंगा कि भटूरे फुल गुब्बारा बनेंगे, बस वही चाहिए। भैया थोड़ा सस्ता कर दो। अरे भाई, ये दुकान है, फ्री का नहीं। अरे थोड़ा तो कम करो, मैं नया कस्टमर हूँ। ठीक है, 10 रुपए कम। सिर्फ 10? हाँ, शुरुआत है, आगे और लूटूंगा। ठीक है भाई, पैक कर दो। मनोज सोचता है कि सब सही हो गया, पर उसे जरा भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अरे मनोज अंकल, इधर मार्केट में क्या कर रहे हो? अरे चिंटू, जब मैं मार्केट आया हूँ तो कोई सामान ही लेने आया हूँ ना। अच्छा अंकल, कौन सा सामान? मैं छोले भटूरे का ठेला लगाने जा रहा हूँ भाई। आप वो छोले भटूरे का ठेला लगाओगे? मुझे तो नहीं लगता आपसे ठेला चलेगा भी या नहीं। अरे क्यों नहीं चलेगा, मैं भी किसी से कम नहीं। रुको, ये खबर तो रोहन अंकल को देनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, पहले मैं सेटअप तो कर लूँ। पर चिंटू नहीं रुकता। मनोज भी सारा सामान लेकर घर आता है। सावित्री घर में खाना बना रही होती है, फिर मनोज के पास चली आती है। आ गए? पैसे मिले या नहीं? मिल गए, पूरे 5,000। अच्छा, सेठ ने इतनी आसानी से पैसे दे दिए? अरे नहीं, पहले मना कर दिया फिर बुलाकर पैसे दिए। अच्छा, तो सामान ले आए छोले भटूरे का? ये देखो,
छोले भर के लाया हूँ। तो फिर देर किस बात की, चलो जल्दी से ठेला लगाओ। हाँ, पर पहले छोले भटूरे तो बना लूं। उधर चिंटू मनोज की बात बताने के लिए रोहन के पास चला गया। रोहन अंकल, बड़ी खबर है। अरे आराम से बोल, क्या हुआ? मनोज अंकल भी ठेला लगाने वाले हैं। क्या? किस चीज का ठेला? छोले भटूरे का। अरे पूरी सब्जी के पैसे तो दिए नहीं और ठेला लगाने जा रहे हैं। अब तो गांव में दो फेमस ठेले वाले हो जाएंगे। रोहन थोड़ा सीरियस होकर सोचने लगता है। अगर इसने भी ठेला लगा लिया तो कहीं मेरे ठेले का ग्राहक कम ना हो जाए। जरूर ये पैसे उसी सेठ ने दिए होंगे, पर कोई नहीं, मैं भी देखता हूँ कैसे ठेला लगाता है। अगले दिन मनोज अपना ठेला बाजार में लगा देता है। उसके ठेला लगाते ही चिंटू वहाँ आ जाता है। अरे मनोज अंकल, आपने सच में ठेला लगा लिया? हाँ भाई, अब देखना भीड़ यही लगेगी। अभी तो एक भी कस्टमर नहीं है। अरे आते होंगे, अभी टाइम लगेगा। वैसे तू बता, लगा दूं क्या तेरे लिए एक प्लेट छोले भटूरे? नहीं मनोज अंकल, अभी तो मैं आपका ठेला देखने आया था। जब पेट खाली होगा तब खाने आ जाऊंगा। चल, तेरी बात भी सही है। तभी उधर से रोहन भी आ जाता है मनोज का ठेला देखने। ओहो, तो सच में ठेला लगा लिया तूने? हाँ भाई, अब मैं भी बिजनेस में। हाँ, पर तूने ठेला क्यों खोल लिया? क्यों खोल लिया का क्या मतलब रोहन? अरे मैं तो कह रहा था, अगर काम होता तो बता देता, मैं तुझे अपने ठेले पर लगा लेता। नहीं भाई, मुझे खुद का काम चाहिए। पर तुम ऐसा करके मेरे ग्राहकों को तोड़ लोगे। देख भाई, अब तू लड़ाई पर मत उतर। जिसका स्वाद अच्छा होगा उसी के पास लोग आएंगे। अरे मैं तो ठेला देखने आया था और आप दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी। मनोज रोहन से बहस कर रहा था, तभी उसके पास एक ग्राहक आता है। मनोज तुरंत बहस छोड़कर उसकी तरफ मुड़ गया। अरे भाई, क्या चाहिए? छोले भटूरे लगाऊं एक प्लेट, या सिर्फ पहचान कर मैं आए हो? अरे भाई, पहचान भी कर लेंगे, पहले एक प्लेट लगा दो। अरे ये क्या, ये तो रोहन भी यहाँ खड़ा है। क्या रोहन ने पूरी सब्जी छोड़कर यहाँ काम करना शुरू कर दिया? रोहन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर ग्राहक बोला, भाई, ये रोहन क्यों गुस्सा होकर चला गया? तुम ये सब छोड़ो भाई, ये लो एक प्लेट छोले भटूरे खाओ, फिर बताओ कैसा स्वाद है इसका। अरे वाह, ये तो पूरी सब्जी से कई गुना अच्छा है। पर भाई, इसका दाम भी पूरी सब्जी के बराबर है या ज्यादा? स्वाद प्रीमियम, लेकिन दाम आम आदमी वाला, मतलब सस्ता भी और मजेदार भी। हाँ भाई, सिर्फ 30 रुपए प्लेट। वाह, इतना टेस्टी और इतना सस्ता। हाँ भाई, मैं किसी की तरह थोड़ी ना हूँ जो थोड़े से सामान का दाम 50 रुपए ले ले। अरे अंकल, आप दोनों की लड़ाई में मुझे भी भूख लग गई। एक प्लेट मेरे लिए भी लगा दो, पर फ्री में खाऊंगा। कोई बात नहीं चिंटू, चल तू आज फ्री ही खा ले। मनोज चिंटू को छोले भटूरे दे देता है। तभी उधर से दो लोग और आ जाते हैं मनोज के छोले भटूरे खाने के लिए। हाँ भाई, क्या चाहिए? मेरे छोले भटूरे ही खाने आए हो ना? अरे हाँ भाई, और क्या, छोले कचौरी थोड़ी ही खाने आए हैं। हाँ, मेरे और इसके लिए एक एक प्लेट छोले भटूरे लगा दे। हाँ बस 2 मिनट रुको, अभी बना कर देता हूँ। फिर मनोज ने छोले भटूरे बनाकर उन्हें दे दिए और एक टेबल भी दे दी। वे दोनों खाने ला गए। वाह, इसका स्वाद तो पूरी सब्जी से भी अच्छा है। इसमें स्वाद लाने के लिए क्या डाला है? अरे भाई, इसमें मैंने कुछ खास नहीं डाला, जो डाला जाता है बस वही डाला है। अच्छे छोले। ठीक है भाई, इन दोनों प्लेट के कितने रुपए हुए? मनोज मुस्कुराते हुए, सिर्फ 60 रुपए, 2 प्लेट। इतना सस्ता? हाँ भाई, यहाँ स्वाद भी टॉप और दाम भी कम। लो भाई ये पैसे, और कल फिर आएंगे। वे सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और मनोज भी अपना ठेला लेकर घर आ जाता है। आ गए? आज कैसा रहा ठेला? अरे मत पूछो, आज तो लाइन लग गई थी। सच में? हाँ, आज बड़ी बिक्री हुई है, पर पता नहीं कभी भी सेठ पैसे लेने आ सकता है। अरे तो क्या हुआ, अब तो हमारे पास पैसे हैं। हाँ, लेकिन सेठ जी का भरोसा नहीं, कभी भी आ धमकते हैं। उधर रोहन गुस्सा में परचून की दुकान पर पहुंच गया। हाँ भाई रोहन, बताओ क्या चाहिए? तुम तो पूरी सब्जी लगाते हो और मनोज ने तो छोले भटूरे का ठेला लगा लिया। अरे भाई, उसने ठेला लगा लिया वो ठीक है, पर वो सिर्फ 30 रुपए में छोले भटूरे दे रहा है। क्या वो आपकी दुकान से खराब या सस्ता सामान ले जाता है? अरे नहीं, तू पागल है क्या भैया? मैं खराब सामान क्यों बेचूंगा? मैं तो सबको एक जैसा ही सामान देता हूँ। फिर ये इतना सस्ता कैसे बेच रहा है? भाई हो सकता है कम मुनाफे में काम कर रहा हो, या फिर भीड़ बढ़ाने का चक्कर हो। बस अब मैं बनाऊंगा कुछ ऐसा जो पूरे गांव में किसी ने नहीं खाया होगा। रोहन नए खाने की तैयारी कर रहा था और उधर मनोज डर भरे मन से फिर से ठेला लगाता है। चिंटू और एक ग्राहक खाने आ गए। अरे क्या हुआ, आज बड़े डरे डरे से लग रहे हो। भाभी जी ने डांट लगाई है क्या? नहीं भाई, मुझे डर इस बात का है कि मैंने सेठ से पैसे लिए थे और वो कभी भी आ सकते हैं, बस इसी बात का डर है। फिर चिंता क्यों कर रहे हो मनोज भाई? अगर ऐसे ही तुम्हारे छोले भटूरे बिकते रहे तो जल्दी ही पैसे दे दोगे। हाँ यार, बात तो सही है। अंकल, आप बस स्वाद बनाए रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और चिंटू पैसे देकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ से सेठ आ गया। मनोज मन ही मन डर से कांप रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वो संभल गया। क्यों मनोज, धंधा कैसा चल रहा है? वो ठीक ठाक चल रहा है सेठ जी। तुझे तो पता ही होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हाँ सेठ जी, पर मैं अभी आपको पैसे नहीं दे सकता। ये सुनते ही सेठ जी आग बबूला हो गए। क्या मतलब? पैसे नहीं दे सकता? मैं क्या पागल हूँ जो तेरे पास पैसे लेने आया हूँ? हाँ? हो सकता है सेठ जी हो। क्या मैं तुझे पागल दिखता हूँ? ये तो पैसे लिए है, ऊपर से अकड़ दिखा रहा है। अभी रुक, मैं तुझे बताता हूँ। अरे सेठ जी, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं आपके पैसे दे दूंगा। लेकिन सेठ ने मनोज की एक ना सुनी और फोन करके किसी को बुला लिया। हाँ बाबलू पहलवान, जल्दी से इस मनोज की छोले भटूरे की दुकान पर आ। अरे मनोज भाई,
सेठ जी को पैसे देने थे, इन्होंने तो पहलवान को बुला लिया। कुछ देर बाद मनोज की दुकान पर वो पहलवान आ गया और रोहन छिप कर देख रहा था। अब वो अपनी दुकान से ज्यादा मनोज के पीछे पड़ा था। अब इस मनोज को पता चलेगा कि सस्ता बेचने का क्या होता है। बड़ा ही सस्ता बेच रहा था। अब जब सेठ जी पैसे निकालने आएंगे तब इसे समझ आएगा। आज तो इसका गेम ओवर। हाँ सेठ जी बताइए, किस लिए बुलाया है मुझे? बबलू, इस मनोज का ठेला उठवाना है, इसे उठाकर फेंक दे यहाँ से। अब तू पूछेगा क्यों? तो सुन, इसने मुझसे पैसे लिए थे और आज वापस नहीं कर रहा है। अरे सेठ जी ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगा। बस 1-2 दिन का और समय दे दीजिए। नहीं, अब और टाइम नहीं मिलेगा। सेठ जी प्लीज मेरी मेहनत देखिए। सेठ जी थोड़ा शांत हो जाइए। क्यों? तुम बीच में मत पड़ो। बीच में तो पड़ूंगा, क्योंकि ये बंदा मेहनत कर रहा है। देखिए सेठ जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये आपको पैसे ही नहीं ब्याज भी देगा। हाँ सेठ जी, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, आखिरी मौका। धन्यवाद सेठ जी। फिर सेठ जी और वो पहलवान दोनों वहाँ से चले गए। आखिर पैसे बाद में ही लेने थे, फालतू में आकर मैंने ग्राहकों को भगा दिया। देखता हूँ अब कोई आता भी है या नहीं। उनके जाते ही उसकी दुकान पर भीड़ लगना शुरू हो गया। सब लोग तेजी से उसके ठेले पर आने लगे। ला मनोज बेटा, 1 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे लगा दे। हाँ मनोज भाई, मेरे लिए 1 प्लेट। तेरे छोले भटूरे टेस्ट करके देखता हूँ। मतलब आप लोग सेठ जी की वजह से मेरे ठेले पर नहीं आ रहे थे? हाँ भाई, हम तो इसलिए नहीं आ रहे थे कि कहीं सेठ हमसे भी पैसे न मांगने लगे। हमने तो उनसे पैसे लिए ही नहीं हैं। अरे बेटे, अब ज्यादा बातें मत कर, जल्दी से हम सभी के लिए 1-1 प्लेट छोले भटूरे लगा दे। मनोज उन सभी को 1-1 प्लेट छोले भटूरे दे देता है। सब लोग बड़े चाव से खाने लगते हैं और ऐसा ही करते करते कई दिन बीत गए। अब मनोज का ठेला पूरे इलाके में फेमस हो चुका था। सुबह होते ही लाइन लग जाती। वाह मनोज, ये छोले भटूरे तो ऐसे हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। ऐसा स्वाद पहली बार खा रहा हूँ। हाँ मनोज बेटा, मैं तो कहता हूँ मेरा एक फ्री वाला कार्ड बना दो, ताकि मैं 3 से 4 दिन खाऊं और 1 दिन फ्री मिले। पैसे पूरे दूंगा। धन्यवाद काका, पर आप पहले 1 ही प्लेट खा लीजिए, फिर 3-4 की बात कीजिएगा। और फिर सभी लोग उसे छोले भटूरे के पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मनोज सेठ को पैसे देने के लिए जाने वाला है चलो आज सेठ के पैसे दे देते हैं, और अब तो मैं फेमस भी हो गया हूँ। और वो सेठ जी के पास पहुँच गया। अरे मनोज, आज खुद मेरे पास आ गया। हाँ सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे, और कृपया करके मुझे जाने दीजिए। मनोज सेठ के घर से वापस आ गया और उसने कुछ दिन और मेहनत करके एक पक्का घर ले लिया। देखो सावित्री, हमारा पक्का घर। अरे ये सच में हमारा घर है? हाँ, अपनी मेहनत का फल है ये।